हेलो एवरीवन, राधे राधे। अरे आवाज़ थोड़ी अप करो। हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? तो आज आई हैं मामी जी आप सभी से मिलने, है ना। तो आज हम बात करने वाले हैं ड्राइंग रूम में बैठ के। किस बारे में बात करेंगे ये आपको अभी पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा कि इनको इतनी शर्म क्यों आ रही है? चलो बताते हैं, आओ आओ सबसे मिलवाते हैं आपको। आओ बच्चे, हमारे घर के बालक यहाँ बैठे हुए हैं। तो छोटी के कमरे से निकल के हम आ गए हैं रूम में, और हमारा जो बैकग्राउंड था छोटी के रूम में वो देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस इरादे से बैठे हैं यहाँ पे, है ना। तो फाइनली वो स्पेशल दिन जिसका आप सभी को बहुत दिनों से इंतज़ार था, और पिछले कई दिनों से हम भी जिसके बारे में सोच रहे थे कि आज हम ऐसा सोच रहे हैं, आज हम कर लें, आज हम कर लें। तो फाइनली वो शुभ दिन हम लोगों के लिए वो अब आया है जब हमारी छोटी को पूरा मतलब दिल से वो आप सभी से इस बारे में अपनी खुशी आप सभी के साथ बांटने के लिए रेडी हो चुकी हैं। नहीं, मैं शेयर तो मतलब कुछ हफ्ते पहले 1 वीक पहले ही करने वाली थी, लेकिन ना फिर एक वीडियो आई तो मेरा मन उदास हो गया। तो फिर मेरा हाँ, वो कुछ आप सभी को पता ही है, आप सभी इस बात में हैं ही, मिले हुए हैं, सब आपको पता ही है। तो उस टॉपिक की वजह से हमने इस पॉइंट को थोड़ा सा ऑफ था। आज भी है, आज भी एक वीडियो देखी इस वजह से। चलिए, ये सब तो परिवार है, सब चलता रहता है, सब चलता रहता है। तो हमने कहा कि चलिए अपनी जगह खुश है तो हम भी अपनी खुशी क्यों कम करें। हाँ, तो छोटी का कहना है कि मुझे भी अपनी खुशी जो है वो अब जाहिर करनी है। तो क्या है वो गुड न्यूज़ जो आप लोगों ने इतने महीनों से गैस किया, और जो आप सभी ने देखा कि ये चीज़ जो है ना वो स्टार्टिंग के कुछ मंथ तक ही आप छुपा सकते हैं। उसके बाद तो जो बड़ों की नज़र तो स्टार्टिंग में भी पता लगा लेती है। जो तजुर्बे होते हैं वो तो पहले ही पता लगा लेते हैं, उन्हें वेट नहीं करना पड़ता है 5th मंथ का, 6th मंथ का, सबको पहले ही पता चल जाता है। तो फाइनली हमारे घर नन्हा मेहमान आने वाला है या आने वाली है। हमारी छोटी माँ बनने वाली है और मैं बड़ी माँ बनने वाली हूँ। तो ये सारा गेस्ट जो आप सभी ऑलरेडी कर चुके हैं, मुझे बड़ी माँ कह के और उनको बड़े पापा कह के और इनको मम्मी कह के, आप पहले ही हमें बहुत बधाइयाँ दे चुके हैं, पर वो सब आप सभी ने गेस किया था, है ना। तो आज फाइनली आप सभी की सारी विशेष, सारा प्यार, सब कुछ एकदम सही, एकदम सटीक जगह पे गया है, और बहुत 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 हम लोग तो बहुत खुश थे। हमारी छोटी थोड़ी सी शाय थी इस मामले में, इस वजह से हम इतने दिनों से इस बात को शो नहीं कर रहे थे, वरना खुशी बढ़ाने से बढ़ती है, ये सबको पता है। और छोटे हमारा जो देवर जी हैं वो कितने शर्मीले हैं, ये तो हमारे हर व्लॉग में आपको पता चल जाता होगा। वो तो अभी भी कह रहे थे कि रहने दो कुछ टाइम, बिल्कुल। तो अब कुछ महीनों से, मतलब कुछ हफ्तों से छोटी जो है छोटे को मनाने में लगी हुई थी कि इतने मैसेजेस आ रहे हैं, और मैं व्लॉग में, आप इन्वॉल्व नहीं होते हैं पर मैं तो इन्वॉल्व होती हूँ। मुझसे सवाल पूछे जाते हैं, दीदी से पूछे जाते हैं, भाई जी से पूछे जाते हैं, तो मेरा मन है कि अब मैं जवाब दे दूँ, है ना। और पीछे बच्चे बैठे हुए थोड़ी सी शरारत कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। देखो चाची को ना हंसा रही, गलत बात है, हम अच्छी टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। तो अब बच्चे मुझसे वीडियो के बाद लड़ेंगे, ठीक है ना, है ना। कुछ आप भी बोलो, आपकी अपनी खुशी है, आप भी बोलो। मेरी तो है ही दुगनी, मेरी तो बहुत ज़्यादा है। मैं तो आज से नहीं, मैं तो स्टार्टिंग से ही, मैं खुद एक छोटी थी, अब मेरे पास भी छोटा मेहमान आने वाला है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। बहुत हमें तो खुद इंतज़ार है कि हमारे घर का माहौल बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। जैसे आज साक्षी की लाइफ में सब कुछ चेंज हो गया है ना। बिल्कुल उस मीठी के पीछे ही सारे रिश्ते उससे बंध गए हैं, वहीं आके सबकी डोर अटक गई है। तो हमारे घर में भी वो होने वाला है। केशव और कार्तिक से भी छोटा कोई आने वाली है, और कार्तिक जो हमारा 10 साल से घर का सबसे छोटा बाबू था, उनसे भी छोटा आने वाला है। तो कार्तिक वो गाना गा सकते हैं, कब तक रहूं सबसे छोटा, आए कोई मुझसे छोटा। और कार्तिक सामने नहीं आ रहे, उन्हें शर्म आ रही है। हमारे घर में सब ना शर्मीले बहुत हैं। हाँ केशव नहीं है, केशव बहुत प्रैक्टिकल है तो कार्तिक भी, लेकिन ये गाना कार्तिक के मुंह से भी आपको जरूर सुनवाएंगे। हाँ, इसीलिए। तो अब आप सभी को फाइनली बता दिया है हमने, तो हमारी खुशियों को आप सभी ऐसे ही आशीर्वाद देते रहिए। आप छोटी को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो और करिए। आने वाले मेहमान के लिए बहुत अच्छी प्रेयर कीजिए कि सब कुछ अच्छा हो, है ना।
और हेल्दी वेल्दी हमारी छोटी है, अच्छे से ध्यान रख रही है, खाती पीती है, रूटीन चेकअप भी सब कुछ अच्छे से हो रहा है। तो किसी भी तरीके की कोई ऐसे शंका वाला कोई प्रश्न नहीं है कि वो ऐसा कर रही है, क्या ले रही है। नॉर्मली घर में रहती है, सब काम करती है, आप सभी देखते हैं डेली ब्लॉगिंग में फुल एक्टिव है ना। और टाइम टाइम हर तरह की दवाई, दूध, फल, जो मन होता है वो सब कुछ अवेलेबल है, घर का बाहर का सब कुछ प्रॉपर। ऐसा नहीं है कि कुछ मना भी है, जो मन करे हाँ, आप जो खा सकते मन हो। करे आप खा डॉक्टर ने भी सकते कुछ सजेस्ट नहीं किया कि ऐसा कि हाँ, मत खाओ। और ऐसा कोई भी कुछ भी भगवान की मतलब दया है या इन पे आशीर्वाद है कि ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है जिसकी वजह से इनको प्रेगनेंसी कष्ट में मतलब बीते। नहीं बहुत है। अच्छी हैप्पीली निकल रही है और आगे भी आप सभी प्रेयर कीजिए कि अच्छे निकल से, जाए, है ना। जैसे कि मेरा टाइम था, जो केशव और कार्तिक जब हुए थे, दोनों टाइम में पूरे 9 मंथ मेरी वॉमिटिंग बंद ही नहीं हुई थी। मैं खाती पीती सब कुछ थी, लेकिन मेरी वॉमिटिंग कितनी भी डॉक्टरों ने मेडिसिन करी और इनको हुई ही नहीं। मतलब आप यकीन नहीं करेंगे कि अभी तक का जितना पीरियड निकल चुका है और तो एक भी इनको हुआ ही नहीं है वॉमिट। तो ये बहुत अच्छी बात है। कभी कभी कहती है तुम्हारा सही है, सब चीज नॉर्मल है। हाँ, मुझे अच्छा लगता है देख के, क्योंकि मेरे ना दोनों ही टाइम पे मतलब हालत बड़ी खराब रहती थी। खाया पिया सब कुछ, भूख भी लगती थी और कुछ मैं पचा भी नहीं पाती थी। किसी किसी के साथ सबकी अलग अलग कंडीशन होती है। मेरा कंडीशन अलग है, अलग था, आपका अलग है। हाँ बिल्कुल, वीडियो बंद करनी पड़ी क्योंकि घर में 2 शरारती बच्चे ऑलरेडी हैं। तीसरा भी है। अब तीसरा तो शरारत जो करते होंगे वो इन्हीं मैडम को पता चलता होगा, हमें तो बाद में पता चलेगा, तो थोड़े टाइम बाद पता चलेगा। हाँ, तो आज छोटी बहुत अच्छे से खुशी खुशी आप सभी के साथ बातें कर रही है, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो ना कई महीनों से पीछे पड़ी थी, मतलब इनका सीन थोड़ा सा अलग था, मतलब ये सबसे थोड़ा सा अलग हैं कि इनका मन ही नहीं, मतलब अंदर से वो जो होती है ना एक झिझक, एक शर्म, वो थी इनके अंदर बहुत ज़्यादा लग रहा था। किसी को भी होता है फर्स्ट टाइम। पर अब कुछ दिनों से ये बहुत पॉजिटिव थी इस मामले में कि नहीं अब तो मेरा भी मन कर रहा है। लेकिन हमारे देवर जी का हिसाब किताब बहुत अलग है, वो बहुत टिपिकल है, बहुत ज़्यादा आदमखोर। ये देखो आदमखोर ज़माने का कह रही है, ऑन कैमरा हस्बैंड को कह रही है आदमखोर। नहीं, वो पुराने टाइप के, हाँ, है ना। पर ऐसा कुछ नहीं, समय के साथ सबको बदलना चाहिए, वरना लोग बेवकूफ़ समझने लग जाते हैं। बिल्कुल, तो इस वजह से बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस और सबका सम्मान करके जो उनका मन है, भाई हस्बैंड के अकॉर्डिंग रहती है, बहुत अच्छी बात है। तो इस बात पे उन्होंने पूरा एग्री किया है। और एक पॉइंट और था हमारे हम मतलब आप लोगों के लिए, हमारे लिए, कि हम छोटी को जो है वो ड्रेस को लेके बहुत मतलब परेशानी करते हैं, साड़ी और सूट का। तो वो भी अब आप देख रहे हैं, वो जो है वो इसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग सभी ढल गए हैं और इनके हस्बैंड भी तो सबको इसमें भी हमारे देवर की ही मर्जी सबसे ज़्यादा थी। इवन मम्मी, मैं, भाई जी, इनके सब रेडी थे कि कोई नहीं, साल भर निकल जाए, उसके बाद अपना घर में कुछ भी पहने नहीं था। लेकिन देवर जी हमारे हैं, अभी भी उन्होंने मतलब एक पॉइंट ये भी रखा हुआ है फिलहाल कि इस टाइम के लिए अलाउ है, उसके बाद फिर तुम्हें साड़ी ही पहननी पड़ेगी क्योंकि मुझे तुम साड़ी में ही अच्छी लगती हो, है ना। तो इसी बात पे मैंने भी शादी के 10 साल तक सिर्फ साड़ी ही वेयर की थी। घर में पहनने लगी थी मैं 5-6 साल बाद। पहनेंगे, बाहर जब जाएंगे तब साड़ी। सूट पहनने का मतलब ये नहीं होता कि आप साड़ी त्याग दो। हमें साड़ियाँ अच्छी लगती हैं, मुझे साड़ी बहुत पसंद है, मैंने साड़ी बहुत हम वहाँ गए थे बच्चों के फंक्शन में, तो अभी आप देखेंगे हम गणपति की पूजा में गए थे, वहाँ बच्चों की परफॉर्मेंस हुई थी। व्लॉग आएगा ही, वो पहले आएगा, ये व्लॉग पहले आएगा। ये तो जो एडिटिंग मास्टर है हमारे वो डिसाइड करेंगे। हाँ, तो एक गुड न्यूज़ तो हम आप सभी के साथ शेयर कर चुके हैं, एक हमने दबा के रखी हुई है और वो भी बहुत जल्दी आप सभी के साथ हम शेयर करने वाले हैं। तो ऐसे ही हमारे घर में खुशियाँ आती रहें, हम आप सभी के साथ शेयर करते रहें, है ना। तो जो भी हमारे चैनल को अभी नया देख रहे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जितनी बड़ी फैमिली होगी उतना बड़ा आशीर्वाद मेरी देवरानी को मिलेगा, है ना। और मैं देवरानी का ख्याल रखती हूँ या नहीं रखती हूँ, ये आप सभी 10 मिनट की वीडियो में क्या ही अनुमान लगाएंगे। हम कैसे घर में रहते हैं, हम कभी वो सो रही होती है, कभी मैं सो रही होती हूँ, कभी मैं खाना बनाती हूँ। हमने अभी तक मैंने, क्योंकि ये मुझसे 14 साल बाद आई है, तो मेरा इससे कोई देवरानी वाला कंपटीशन है ही नहीं। मेरी बहन का नाम, इसका नाम एक ही है, तो मेरी बड़ी बहन का भी नाम, और इसकी जो रियल ब्रदर है, सिस्टर है, उनका नाम भी सोनी है और मैं भी सोनी हूँ मेरे मायके में घर में, और मेरी छोटी बहन का नाम मोनी है और ये भी मोनी है।
तो ये जो नामों वाला कॉम्बिनेशन आया है ना, इससे अटैचमेंट बहुत बढ़ इससे गई है हमारी। दिल का दिल का connection हो कनेक्शन गया है हमारा। कुछ भी हो जाता है, हम अपने हस्बैंड से झगड़ लेते हैं, थोड़ा सा सास कभी-कभार और बहू चल का जाता मामला है, है। वहाँ भी थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाता है, हम गले लग लेते हैं, फिर हो जाता है। हाँ, सासू माँ है भाई, normally है। थोड़ा बहुत डांट देती हैं, प्यार करती हैं, वीडियो में भी आपको कई बार दिख जाता होगा, कभी-कभार। लेकिन फिर भी हम लोग सब मिल के रहते हैं। हम एक भी ऐसा नहीं है घर में जो एक दूसरे को छोड़ के रह लेगा, चाहे वो मेरे बच्चे हों, चाहे वो हमारी सासू माँ थोड़ी हो, देर, है ना। हाँ 2-3 मिनट का फिर 2-3 मिनट, 10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 10 मिनट, कोई भी चीज़ खत्म होने पर में मैं सिर्फ 10 थोड़ा मिनट ज्यादा लगते गुस्सा हैं। रह जाती हूँ। ये बहुत, इसको बहुत टाइम लगता है मनाने में गाइस। ये इसको कुछ हो जाए, एक तो ये पहले से ही फूली हुई है, ऊपर से ही और फूल जाती है। देखो मुझे जल्दी हाँ। गुस्सा आता नहीं, आपको भी पता है। तो- और जब आता है ना गुस्सा तो फिर जाता कम से कम नहीं मुझे है ना, आधा दिन तो लग ही लग जाता जाता है। है। कोई बात नहीं, एज का भी फर्क है। अब मैं हुई, मैं अपनी एज नहीं बताऊंगी, ये हुई, ये भी अपनी एज नहीं पर बताएगी। मैं हुई, ये हुई, जो भी हुए, हम अपने अपने एज के अकॉर्डिंग ठीक हैं। समझदारी की उम्मीद मुझे अपने आप से हमेशा ही ज़्यादा है कि कोई भी चीज़ अगर ख़राब हो रही है, मान लो ये गलत भी कर रही है, तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे अपने तरीके से हैंडल करना है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम दोनों की तरफ से मैंने ले रखी है। अब ये माने नहीं माने तो मैं तो हुई पीटने के लिए। मंदिर जाना बड़ी छोड़ बहन दीजिए, जैसी हो, जेठानी पीट तो पीट सकती हो जेठानी का मुझे। फर्ज अदा कीजिए। तो मैं इसकी जेठानी हुई ही नहीं ना, ये मेरी देवरानी है ना। मुझे बहुत 14 साल के इंतज़ार के बाद छोटी बहन मिली है घर में, तो मैं तो उसी हिसाब से रहती हूँ। मुझे मंदिर जाने का मन होगा तो मैं पहले अपने हिस्से का काम करके जाऊंगी। और आप यकीन नहीं करेंगे कि जिस दिन मैंने बोला ऑनलाइन हाँ, कि मैं उसके मंदिर अगले दिन जाऊंगी, से गई ही नहीं है उसके मंदिर। अगले दिन, उस दिन भी नहीं गई। उस हाँ, तीसरी उस दिन- सजवन की सब्जी ने इतना टाइम लगाया कि मैं उस दिन भी नहीं जा पाई, और उस दिन के बाद से आज तक मैं मंदिर ही नहीं जा पाई हूँ। सुबह का रूटीन ही ऐसा कुछ ना कुछ डेली हो जा रहा है कि वो 12 बज जाते हैं, और हाँ, 12 के बाद 3-4 दर्शन दिन से करके 12 क्या ही बज जाते फायदा। हैं। आधे भगवान के रेस्ट का टाइम हो जाता है, तो हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है गाइज, आगे की बातें नेक्स्ट व्लॉग में करेंगे, है ना। अभी हम भी थक गए हैं, हमने खाना भी नहीं खाया है, रात हो रही है। मैंने खा लिया, आपने खाई? अच्छा, अभी तुम्हारे खाने और मेरे खाने का भी कोई साथ का चक्कर नहीं है। जब भूख लगती है तो मैडम अपना खाना लेके खा लेते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। 2 घंटे बाद, 1 घंटे बाद भूख लगे फिर से खा सकती हो, खाना इतना तो रहता ही है नहीं, थोड़ी ना खाऊंगी रात में। नहीं मतलब है ना। रात तुम में दूध खा पी लेना लूंगी। और मैं खाना खा लेती हूँ। Okay. नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। ये व्लॉग अच्छा लगा हो आपको तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, है ना। हाँ, और लाइक, ऐसे ही कमेंट जरूर लाइक कीजिए। कमेंट करते रहिए। इंतज़ार करेंगे आप सभी के अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स का। बाय बाय, राधे राधे। राधे राधे, गुड नाइट।